मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उज्जवल भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिजली महोत्सव व ऊर्जा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 2723.20 करोड़ रुपए की लागत से 17 पारेषण एवं वितरण उप केंद्रों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या कहा, देखें DID की खास रिपोर्ट। आज मुझे प्रसन्नता है कि जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा कि आगामी 25 वर्षों की विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण की हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए। हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप हम विद्युत की आपूर्ति किस रूप में करना सुनिश्चित करेंगे, इस उद्देश्य के लिए अब जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इस अवसर पर ऊर्जा महोत्सव कार्यक्रम में आज यहां पर ऊर्जा विभाग के द्वारा 2719 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। जिन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव और जिन जनपदों की आवश्यकता के अनुरूप ये परियोजनाएं आज पूरी हुई हैं, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही प्रदेश के अंदर जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, समयबद्ध ढंग से पावर कारपोरेशन उन सभी परियोजनाओं को पूरा करते हुए जन आकांक्षाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति उन परियोजनाओं का पूरा होने के साथ ही पूरा करने में अपना योगदान देंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। 1,21,000 से अधिक गांव और मजरे ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां आजादी के बाद भी कभी विद्युत पहुंच नहीं पाई थी। उन गांवों तक, उन मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करना और विद्युतीकरण के कार्य के उपरांत सौभाग्य योजना लागू होने के पहले और सौभाग्य योजना लागू होने के उपरांत 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी इस दौरान प्रदेश ने सफलतापूर्वक पूरा करते हुए प्रदेश के हर घर बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। विद्युत वितरण के भेदभाव को दूर किया। पहले 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, शेष 71 जनपद अंधेरों में डूबे रहते थे। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर आज प्रदेश के अंदर कोई VIP जनपद नहीं, बल्कि प्रदेश का हर जनपद और हर गांव VIP जनपद होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने आज जब ऊर्जा महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, तो यह सुनिश्चित यह करता है कि वास्तव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत आधार यही होती है जब बिना भेदभाव के जनता को उसकी सुविधा के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप शासन की सुविधाओं से प्राप्त हो जाए। और यह कार्य विद्युत विभाग के माध्यम से पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बखूबी हम लोगों ने दिया है। जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति के लक्ष्य को भी प्रदेश ने जब उसे प्राप्त किया है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभव हो सकता है? लेकिन उसे संभव भी बनाया है। और अब एक चुनौती हम सबके सामने कि हमें अगले 5 वर्ष के अंदर क्या कुछ करना है। जो कुछ बचे हुए मजरे हैं वहां तक विद्युत की आपूर्ति करना, हर घर तक बिजली पहुंचाने और उसकी आवश्यकता के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति करने के सामने जहां हमें कदम आगे बढ़ाना है, वहीं साथ ही साथ विद्युत विभाग के सामने भी एक चुनौती होगी और वह होगी अपनी बिलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाना और कलेक्शन एफिशिएंसी को भी बढ़ा करके प्रदेश के अंदर विद्युत विभाग को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नया कदम आगे बढ़ाना।
क्योंकि यही हमारे 25 वर्षों की आधारशिला को मजबूत करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में हम उज्जवल भारत की तस्वीर को, क्योंकि बिना विद्युत के कुछ भी कार्य संभव नहीं, और 25 वर्ष के उस लक्ष्य को लेकर के कि हम इतना विद्युत उत्पादन करें कि हमें हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, बल्कि हम लोग उन सभी आवश्यकताओं के अनुरूप, जिसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस दिशा में हमें कदम आगे बढ़ाना है। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को ऊर्जा महोत्सव की बधाई देता हूं। 2700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसके लिए भी सभी संबंधित जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस विश्वास के साथ कि पावर कॉर्पोरेशन राज्य की 25 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव की बिजली उपलब्ध कराएगा और राज्य सरकार इस दिशा में पूरी मजबूती के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लक्ष्य तय करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।